हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 6.2 चल रहा था और एक्सरसाइज 6.2 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पूरे कंप्लीट कर चुके थे। बच्चों आज के इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 को। तो बच्चों इसका मेथड मैंने आपको सिखा दिया था। इसमें आपको क्या करना था, क्यूब रूट निकालना था, जिसे हिंदी में बोलते हैं घन मूल। इसको आपको निकालना है, वो भी कैसे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को उठाते हैं और इसका अपन करते हैं फैक्टराइजेशन। तो बच्चों सबसे पहले करते हैं यहाँ पर अपन इसके फैक्टर मतलब टुकड़े करते हैं। तो नंबर आप देख सकते हैं वहां क्या है, 1 3 8 2 4। अब आप देख सकते हैं लास्ट में 4 आ रहा है, मतलब ये 2 से कट हो जाएगा। तो पहले तो 1 छोटा है तो 3 को शामिल कर लेंगे, 13 हो जाएगा। 2 13 से नहीं कटता, लेकिन हाँ 2 की टेबल में 13 से छोटा नंबर आता है 12, वो आता है 6 बार। अब 12 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 गया 8 के पास, 18 हो जाएगा। 2 की टेबल में 18 9 टाइम आ जाता है, 2 की टेबल में 2 1 टाइम और 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है। फिर ऐसे ही बच्चों 2 की टेबल से कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो 2 से 6 कट जाता है 3 बार। अब 9 तो कटता ही नहीं है, लेकिन 9 से छोटा नंबर आता है 8, और वो कितनी बार आता है, 4 बार। अब 8 को माइनस कर दो, 1 बचेगा, 1 जाएगा इस 1 के पास, 11 हो जाएगा। 11 भी नहीं आता, लेकिन 10 आता है 5 बार में। ठीक है, अब 10 को 11 में से माइनस किया, 1 बचा, फिर से 1 इस आगे वाले नंबर के पास जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 आता है 2 की टेबल में 6 बार। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 आ रहा है, मतलब ये 2 से कटेगा। तो बच्चों फिर से 2 से काटते हैं। अब 3 नहीं आता, 3 से छोटा आता है 2, 1 टाइम पे, 1 बचेगा, 1 गया 4 के पास, 14 हो गया, और 14 7 टाइम पे आता है बच्चों। फिर 5 तो आता नहीं है, लेकिन हाँ 4 आता है 2 बार पे। ठीक है, अब 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 जाएगा 6 के पास, और कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और 16 आता है 8 बार में। फिर देखो बच्चों 2 से काटते हैं। अब 2 की टेबल में बच्चों ये तो छोटा है तो इसको शामिल कर लेंगे, 17 नहीं आता, 16 आता है 8 बार में, 1 बचेगा, 1 जाएगा 2 के पास, 12 हो जाएगा, और 12 6 बार आता है, और 8 4 टाइम आता है। अब देखो ये 2 से तीनों कट जाएंगे, ये 4 बार कटेगा, अगला वाला 3 बार कटेगा, और अगला वाला 2 बार कटेगा। फिर से देखो ये 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, तो ये 2 बार कट जाता है। 3 नहीं कटता, लेकिन हाँ 3 से छोटा आता है 2, 1 बार में। 1 बचा, 1 माइनस करने पर, तो 1 के पास गया, 12 हो गया, और 12 आता है 6 बार। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 2 से कट कर रहे हैं बच्चों, 2 1 जा 2 तो आ जाएगा। अब देखो अगले नंबर पे गए 1, 1 क्या है, 2 से छोटा है, तो अपन को आगे वाला नंबर शामिल करना पड़ेगा। और बीच में से 2 नंबर जब भी लेते हो तो पहले क्या लगाते हैं, 0, फिर दोनों को शामिल कर लेते हैं, तो 16 हो जाएगा। और 2 की टेबल में 16 आता है 8 बार। अब देखो इसके बाद की कहानी यहाँ लिखते हैं, तो 1 0 8 को फिर से 2 से कट करेंगे बच्चों, ये 5 बार कट जाएगा, वो 4 बार। 2 से देखो बच्चों ये 2 बार में 4 आ गया, 4 माइनस किया, 1 4 के पास गया, 14, ये 7 बार आ जाएगा। और 3 से बच्चों ये 9 बार, और 3 से 3 टाइम, और 3 से 3 1 बार। तो इसके जो टुकड़े मिले आप देख सकते हैं, वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 6 और 6 बार, और 9 बार 2 आ रहा है टोटल, तो 3 बार और लिख देते हैं। फिर ऐसे ही 3 को लिखते हैं बच्चों, तो 3 भी कितनी बार है, 3 बार। ये इसके फैक्टर हो चुके हैं। अब आपको निकालना था रूट। रूट का साइन आपको पता है, ये होता है क्यूब रूट का वर्ग, घनमूल का साइन ये होता है। अब इसके अंदर नंबर लिख दो, 3 8 2 4। अब इसके बस आपको टुकड़े लिख देना है अंदर, तो टुकड़े लिखते हैं, वाया 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको पता है बच्चों यहाँ पर 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, तो ये 3 3 के जोड़े बन गए, और ये एक एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये एक एक बार बाहर आएगा, तो यहाँ 2 बचा रह जाएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ 3। मल्टीप्लाई कर लो 25 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। और आपका 6 पार्ट भी क्या होता है, इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों 7 पार्ट पर। तो 7 पार्ट में देखो नंबर क्या दे रखा है आपको, 1 1 0 5 9 2। यहाँ पर भी बदलेंगे आप, 1 1 0 5 9 2। तो बच्चों 1 1 0 और 5 9 2 के अपन फैक्टर करेंगे, तो इसको हटाते हैं पहले यहाँ से, फिर इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर उठाने वाले हैं बच्चों अपन 1 1 0 5 9 2। देखो ये 2 से कट होगा पीछे क्योंकि 2 आ रहा है, तो बच्चों 2 से कट करते हैं। 5 बार में 10 आ जाएगा क्योंकि 11 नहीं आता। अब 1 बचा यहाँ से, तो इसके पास जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 फिर से 5 बार कट जाएगा।
अब बच्चों 5 नहीं आता, लेकिन 4 आता है 2 की टेबल में 2 बार पे ना। अब 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 गया 9 के पास, 19 हो गया। 19 भी नहीं आता, 18 आता है 9 बार में, है ना। अब 18 माइनस करेंगे 19 में से, बचा 1, 1 गया इसके पास। कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा आपके पास 12, और 12 कट जाता है 6 बार। फिर से 2 से काट दो क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, तो 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा। जिसे 1 इसके पास गया बच्चों तो 15 हो गया। 15 नहीं आता, 14 आता है 7 बार में। फिर 1 बचा, यहाँ से 1 इसके पास गया, 12 हो गया। 12 6 बार में कट जाता है। 9 नहीं आता 2 के टेबल में, 8 आता है 4 बार में। 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और 16 आता है 8 बार में। फिर से देखो बच्चों 2 से कट होगा, ये 1 बार, 3 बार, फिर 8 बार। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 1 बार आ गया, ये 3 बार, 1 बचा, ये 16 हो गया। 16 8 बार कट जाता है, फिर ये 2 बार कट जाता है, और ये 4 बार कट जाता है। फिर से देखो बच्चों ये नंबर आगे कट रहा है 2 से, देखो 2 से काटते हैं। पहले 6 बार में बार आ गया, 1 बचा, 1 8 के पास गया, 18 9 टाइम हो गया। 2 की टेबल में 2 1 टाइम, और 2 की टेबल में 4 2 टाइम आ गया। फिर से देखो 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, ये 3 बार कट जाता है। 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार में। 1 बचेगा, 1 इसके पास गया, 11 5 टाइम में 10 आ गया। 10 माइनस किया तो 1 बचा, 1 फिर इसके पास गया, 12, और ये 6 बार आ गया। फिर से देखो बच्चों 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर बचा 1, 1 इसके पास जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 आता है 7 बार में। फिर यहाँ पर 2 टाइम पे बच्चों आपके 8 आ गया, सॉरी 2 टाइम पे 4 आ गया। 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 जाएगा इसके पास, और 1 जैसे इसके पास जाएगा बच्चों तो 16 हो जाएगा, और 16 8 बार में आता है। और अभी इसी नंबर के अपन ने फैक्टर भी किए थे थोड़ी देर पहले, तो इसको देखो डायरेक्ट कट करते हैं। जैसे कि 1 7 2 8 ये है। अब इसके देखो यहाँ से देखो, ये 2 से कट जाएगा 8 बार, 6 बार, 4 बार। फिर 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 4 बार, 3 बार, 2 बार। फिर 2 से कट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 1 6। फिर 2 से कट करेंगे तो 1 0 8, क्योंकि अभी जस्ट पहले करके दिया है इस क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ 54, 2 से 27, और 3 से 9, फिर 3 से 3, और 3 से 1। तो इसके फैक्टर देख सकते हैं बच्चों आप। तो इसके फैक्टर आप यहाँ लिख दोगे, मैं डायरेक्ट इसका रूट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, रूट किसका, 110592 का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसके डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे, तो आप देख सकते हो 2 कितनी बार आ रहा है, 3 6 9 12, 12 बार तो 2 आ रहा है बच्चों। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 12 बार आ गया। फिर इसके अलावा बच्चों 3 बार आपके पास 3 आ रहा है, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यह देख सकते हो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर और ये पेयर। तो 4 बार तो 2 बाहर आ जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और एक क्या बाहर आ जाएगा 3। मल्टीप्लाई करोगे 4 8 16, 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बच्चों इसी के साथ कंप्लीट होता है। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या करना है आपको। नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नंबर दे रखा है आपको इस बार 46656। तो डायरेक्ट देखो इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 46656, ठीक है। तो बच्चों ये 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है। तो देखो ये 2 से 2 बार, ये 3 बार, ये 3 बार। अब 5 नहीं करता, 5 से छोटा 4 आता है 2 बार में। एक बचेगा, एक गया 6 के पास, 16 आता है 8 बार में। फिर से देखो 2 से कटेगा, ये 1 बार कट जाता है। अब ये 3 तो आता ही नहीं है, लेकिन 2 आता है 1 बार में। 2 को माइनस किया, 1 बचा, 1 गया 3 के पास, 13 आता है 6 बार में। फिर 1 बचेगा 12, और 12 आता है 6 बार में, हो जाता है 4 बार में। फिर से देखो बच्चों 2 से कटेगा, ये दोनों को मिला लेंगे तो 5 टाइम पर 10 आ गया। 1 बचा, 1 गया 6 के पास, 16 हो गया, और 16 8 बार में, ये 3 बार में, और ये 2 बार में। फिर से देखो 2 से कट करते हैं बच्चों, 2 बार बोलेंगे तो 4 आ जाता है। 4 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 8 के पास गया, 18, और 18 आता है 9 बार में। फिर बच्चों 2 1 जा 2, यहाँ से 2 माइनस किया, 1 बचा, 1 गया 2 के पास, 12, और 12 आ जाएगा 6 बार में। फिर से देखो बच्चों 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 6 आ रहा है। 2 से कट गया 1 बार, 2 के टेबल में 4 बार बोलने पर 8 आता है। 8 इसमें से माइनस करोगे 1, 1 गया 1 के पास, 11 हो गया, और 11 बच्चों आता है, 11 नहीं आता, 10 आता है 5 बार में। अब 10 माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 6 के पास गया, 16, और 16 आता है 8 बार में। फिर 2 से कट करो बच्चों से, ये 7 बार कट जाएगा, 2 बार, और ये 9 बार, ठीक है। अब 7 2 9 इसको काटेंगे। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि पीछे 9 आ रहा है। तो बच्चों इन्हें प्लस करके देखते हैं। तो प्लस किया
तो 18 आ रहा है प्लस करने पर, और 18 3 से कटता है तो ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दो बच्चों। तो 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 गया 2 के पास, 12 हो गया, और 12 आता है बच्चों 4 बार में, और 9 आता है 3 बार में। फिर से देखो 3 से कटेगा, दोनों को मिला लो, 24 3 में आता है 8 बार, और 3 3 में 1 बार। फिर देखो 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 6 माइनस किया, 2 बचा, 2 गया 1 के पास, 21, और 21 आता है 7 बार में। फिर 3 से तो ये डायरेक्ट कट जाता है 9 बार, 3 से कट जाता है 3 बार, और 3 से कट जाता है 1 बार। तो बच्चों जो इसके फैक्टर मिले अगले नंबर के, अगला नंबर आपके पास क्या था 4 6 6 5 6, इसके जो फैक्टर मिले आपको वो मिले, आप लिख सकते हैं यहाँ से, ये सारे फैक्टर इसके लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका क्या निकालता हूँ, रूट निकालूंगा बच्चों। तो यहाँ नंबर लिख देना 4 6 6 5 6, उसके फैक्टर यहाँ से चिपका देना, रूट निकालते डायरेक्ट किसका 4 6 6 5 6 का। तो देखो बच्चों इसके टुकड़े जो मिले ना उन्हें लिखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 6 बार तो 2 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे ही 3 भी 6 बार आ रहा है, तो 3 को भी 6 बार लिखते हैं, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अब बच्चों जोड़े बना लेंगे, ये जोड़ा बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया। तो बच्चों देखो यहाँ से आपके 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आएगा, यहाँ से भी 3 बाहर, और यहाँ से भी 3 बाहर। इन सबको बस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर आ गया 4 4 3 जा 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो 36 आता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 8 आपका इसी के साथ कंप्लीट होता है बच्चों। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर से बड़ा नंबर दे दिया, इसको भी मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको। यहाँ दे रखा है 1 7, डायरेक्ट टुकड़े कर रहा हूँ मैं, लैंग्वेज आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। 1 7 5 6 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके अपन फैक्टर करते हैं, तो देखो इसको 2 से कट करेंगे क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, दोनों को मिला लो बच्चों, 17 नहीं आता 16 आता है, 8 बार में 16 बचेगा 1, 1 गया 5 के पास, 15 आता है, 15 नहीं आता 14 आता है 7 बार में, 1 बचेगा 1 गया इसके पास, फिर से क्या हो जाएगा 16, और 16 आता है 8 बार में। अब देखो बच्चों 1 के पास जाएंगे, 1 2 से छोटा है, तो यहाँ से इन दोनों को शामिल करना पड़ेगा, और बीच में से या पीछे से 2 नंबर को शामिल नहीं कर सकते, पहले 0 लगाओ फिर दोनों को शामिल करो। शामिल हो गए बच्चों, तो ये 16 हो जाएगा, और 16 8 बार कट जाएगा। फिर से देखो 2 से कट करते हैं, ये 4 बार कट जाएगा, 3 बार पे 6, 1 बचा 8 के पास, 9 बार पे 18, 0 ऐसा कैसा, और ये 4 बार पे। फिर से देखो 2 से कट करते हैं क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, ये 2 बार कट जाएगा, 1 बार बोलेंगे तो 2 आएगा, 2 माइनस करेंगे 1 1, 9 के पास गया 19 हो गया, और 19 नहीं आता लेकिन 18 आता है 9 बार में, ठीक है। 1 बचा 1 गया इसके पास, कितना हो गया बच्चों 10, 10 आता है 5 बार में, और ये आता है 2 बार में। फिर से देखो ये 2 से कट होगा बच्चों 1 बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो नंबर फिर से छोटा पड़ गया 2 से, तो इसको शामिल करेंगे, तो बीच में से 2 नंबर को शामिल करना मतलब बीच में 0 लगाना। अब शामिल हो गया 19 बन चुका है, 19 2 से नहीं करता 18 आ जाता है, कितनी बार 9 बार में। अब 1 बचा 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 15 भी नहीं आता 14 आता है 7 बार में, और माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इसके पास जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 आता है बच्चों 6 बार में। फिर से देखो 2 से कट करते हैं, ये 5 बार कट जाएगा, फिर उसके बाद 4 बार में 8 आ जाएगा, 1 बचेगा 7 के पास जाएगा 17, लेकिन बच्चों आपको पता है 17 नहीं आता 16 आता है 8 बार में। फिर 1 बचेगा 16 हो जाएगा, फिर 8 बार में। फिर से देखो 2 से कट करते हैं, 2 बार में 4 आ गया, 1 बचा, 1 गया 4 के पास, 14 हो गया, 14 आता है 7 बार में, और ये आता है 4 बार में, वो भी आता है 4 बार में। फिर से देखो 2 से कट करेंगे क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, ये 1 बार कट जाता है, और ये 3 बार में 6 आ जाएगा, 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, 1 गया 4 के पास, 14 14 आता है 7 बार में, और 4 आता है 2 बार में। अब बाकी के फैक्टर यहाँ कर लेते हैं 1 3 7 2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ये भी 2 से कटेगा क्योंकि पीछे 2 आ रहा है, तो यहाँ देखोगे तो 6 बार में 12, 1 बचा, 1 गया 7 के पास, 17 नहीं आता 16 आता है 8 बार में। अब 16 माइनस किया, 1 बचा, 1 गया 2 के पास, 12, और ये 6 बार में। फिर से देखो बच्चों ये 2 से कट होगा, और 2 से कट होगा 3 बार, 4 बार, और 3 बार। अब आपको पता है बच्चों 3 4 3 7 का क्यूब होता है, 7 से कटता है, तो 7 से कटेगा बच्चों। तो 7 से बच्चों सबसे पहले 4 बार में 28 आ गया, 28 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 6 गया 3 के पास, 63 होगा, और 63 7 की टेबल में 9 बार आता है, और 7 की टेबल में 49 7 बार, और 7 से 7 1 बार। तो बच्चों आपको फैक्टर यहाँ मिल चुके हैं। तो बस इस वाले क्वेश्चन में आप यहाँ पर नंबर बदल देना, क्या लिखोगे 1 7 5 6 1 6, ये लिख दिया। अब इसके फैक्टर लिख देंगे, जैसे कि 6 3
और 3 6, 9 बार तो 2 आ रहा है, तो 9 बार 2 लिख दोगे आप यहाँ पर, ये लो 9 बार यहाँ पर आप 2 लिख दोगे, ठीक है। और फिर पीछे क्या लिख दोगे, 7 7 और 7, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 2 बार, यहाँ से भी 2 बार और यहाँ से 7 बार, बस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आ गया, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, और यही आपका आंसर है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। इसमें लिखा हुआ है 91125, क्या लिखा हुआ है, 91125, डायरेक्ट टुकड़ा करते हैं यहाँ पर भी, 91125। देखो बच्चों पीछे 5 आ रहा है, मतलब ये 2 से नहीं कट होगा, लेकिन 9 से 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चेक करते हैं, तो प्लस करते हैं बच्चों। तो 9 में 1 प्लस करा 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 में 2 प्लस किया 13, और 13 में 5 प्लस किया 18, 18 3 से कटता है, तो ये नंबर भी क्या होगा बच्चों, 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9। अब बच्चों ये 1 छोटा है, दोनों को शामिल करेंगे, दो नंबर को जब भी शामिल करेंगे पहले 0 लगाएंगे, फिर दोनों नंबर को साथ में लेंगे। अब 11 हो चुका है, 3 की टेबल में 11 नहीं आता, लेकिन हाँ 9 आता है, कितनी बार, 3 बार में। अब 9 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 गया इस 2 के पास, 22 हो गया। 22 3 टेबल में नहीं आता, 21 आता है 7 बार में, ठीक है। अब 21 माइनस कर दिया, 1 बचा, 1 गया इस 5 के पास, 15 हो गया, और 15 बच्चों 5 टाइम में आ जाता है। फिर देखो 3 से कट करेंगे, 3 से 3 एक बार, 0 0 बार, 3 से 3 एक बार, 7 नहीं आता 3 की टेबल में, 6 आता है 2 बार में, 6 माइनस कर दो, 1 बचा, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 15 5 बार में। फिर से देखो बच्चों 3 से कट करते हैं, क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो 10 तो आता नहीं है, लेकिन 9 आता है 3 बार में। 1 बचा, 1 गया इस 1 के पास, 11 हो गया, वापस से 3 बार बोलोगे 9 आएगा, 11 में से 9 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 गया इस 2 के पास, 22 22 नहीं आता, 21 आता है 7 बार में, फिर माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 15 आता है 5 बार में। फिर से इन्हें प्लस करके देखा बच्चों, तो 18 आ रहा है, तो मतलब ये फिर से 3 से जाएगा, एक बार, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 2 बार में 6 आ गया, एक बचा, एक गया 5 के पास, 5 बार में 15 आ गया। फिर देखो 3 से कट करेंगे, 3 बार में 9 आ गया, 9 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 गया इसके पास, 22 नहीं आता, 21 आता है 7 बार में, 1 बचा, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, और 15 भी आता है बच्चों 5 बार में। फिर 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 माइनस करा, 1 बचा, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, 15 5 बार कट जाता है। अब 125 के बच्चों देखो फैक्टर करते हैं, तो 125 बच्चों 5 का क्यूब होता है, मतलब ये 5 से कटेगा 25 टाइम, और ये 5 से 5 टाइम, और 5 से एक बार। तो इसके जो फैक्टर मिले आपको देख सकते हैं यहाँ पर, बस यहाँ पर नंबर बदल जाएगा बच्चों आपका। पहले तो यहाँ अंदर आप नंबर क्या लिखोगे, 91125, और इसके यहाँ आप टुकड़े लिख दोगे। टुकड़े में देख सकते हैं 1 बार 2 बार 6, तो 6 बार तो आपके 3 आ रहा है बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 5 भी आपके पास 3 बार आ रहा है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ भी बन गया, और यहाँ भी बन गया, एक एक बार बाहर लिख देंगे, और यहाँ 3 लगा देना क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 3 3 के जोड़े बनाना है ना, तो ये 3 बाहर, और यहाँ से 5 बाहर, बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो 3 3 9, 9 5 45, ये आपका क्या आ चुका है बच्चों, आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।